आज पुनः एक नया वीडियो और पुनः एक नया क्लास लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है शेडेड पोल मोटर। ये सिंगल फेस में चलने वाली एक अद्भुत मोटर है जो कि इसमें हमको केवल रनिंग वाइंडिंग दिखाई देती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग दिखाई नहीं देती। ये मोटरें कुछ इस प्रकार से होती है, दिखाना चाहेंगे, दिखाओ। ये वाली जो है ये थोड़ा पुराना मॉडल हो गया, लेकिन ये देख लीजिए, और ये अभी नई आई है हमारे यहाँ। ये शेडेड पोल मोटर है। इसको चालू करके दिखाएंगे। ये पैरेलल में हो गया, ठीक है। और इसको आप पहले सीरीज में ऑपरेट करके, कभी भी कोई भी मोटर ऑपरेट करना है तो पहले किस में ऑपरेट करेंगे? सीरीज में, ठीक है, ओके। तो आप पहले इसको सीरीज में लगा करके देखें। ये सीरीज में ये चल गई। इसको इसके पश्चात आप पैरेलल में लगा करके देख सकते हैं। ये मोटर अन्य मोटर की तरह ही काम करती है, किंतु अन्य मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों होती है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग दिखाई नहीं देती। आइए देखते हैं कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ होती है। क्यों? क्योंकि सिंगल फेस में स्टार्टिंग वाइंडिंग का बड़ा ही महत्व है। दूसरा, इसमें एक चीज़ की और मतलब नया देखने को मिलता है कि सिंगल फेस में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, ये सारी मोटरें हम देखते हैं, लेकिन इसमें कैपेसिटर भी नहीं है। तो ऐसा क्या है जिसके कारण से ये मोटर चल जा रही है, बिना कैपेसिटर के चल जा रही है और एक ही वाइंडिंग दिखाई देती है? तो एक ही वाइंडिंग दिखाई देती है, इसका मतलब इसमें एक ही वाइंडिंग है क्या? ऐसा नहीं है, वो छुपी हुई है। वो छुपी हुई चीज़ को आइए हम देखते हैं कि वो छुपी हुई चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। चलिए आइए। शेडेड पोल मोटर का डायग्राम है जिसमें ये कोर, ये वाला ये कोर है, ये भी अन्य मोटरों की तरह लेमिनेटेड रहेगी, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। और उन्हें मैं एक बार और बता दूं कि इसका लेमिनेशन भी 0.35 से लेकर के 6 mm तक होता है। कितना बताया था? 0.35 से 0.6 mm तक होना चाहिए। जितना पतला होगा लेमिनेशन या जो प्लेट है वो उतना अच्छा होगा और पैरेलल पाथ उसका अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये 1 नंबर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये कौन सा नंबर? 1 2 3 4, ये हो गया। 4 कॉइलें हमने डाल दिए। आपको मैं इसका डाटा भी बता देता हूँ। यदि 2 mm, ये 2 सेंटीमीटर का ये जो इसका कोर साइज है, तो आप 625 से 630 टर्न देंगे, ठीक है। इसका गेज होगा 32 गेज, 19 से 19.5 इसका कोर लेंथ, ये कोर लेंथ बोल रहा हूँ, कॉइल का लेंथ होगा, ठीक है। इसमें ये चल जाएगी। अब बात आती है कि इसका कनेक्शन कैसे करें। इसका कनेक्शन जैसे सीलिंग फैन में कनेक्शन करते थे, सीलिंग फैन का वीडियो देखें आप सर, तो सीलिंग फैन में जो कनेक्शन करते थे वैसा ही होगा। 1 to 1 करके अपन कनेक्शन करेंगे। तो ऐसा कनेक्शन करने के लिए, कनेक्शन करना बता दें, तो कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक कॉइल के 2 टर्न अपने बाहर निकाल लिए, ठीक है। ये 1 नंबर कॉइल का, ये 2 नंबर कॉइल का, ये 3 नंबर कॉइल का और ये 4 नंबर कॉइल का, ठीक है। अब इस पे 2 टर्न निकले, इसमें मार्किंग कर दिए 1 2 1 2 1 2 और ये लास्ट में 1 2।
अब इसका 1 का 1 के साथ 2 बाहर निकल गया, 2 का 2 के साथ ये 1 ये बच गया, ये 1 का ये 1 के साथ, तो ये वाला जो 2 है और ये वाला 2 बच गया। ये क्या हो जाएगा हमको सप्लाई देने के लिए, ये क्या हो जाएगा सप्लाई देने के लिए, ये इस प्रकार से निकल गया। अब बात रह गई कि ये चलता कैसे है, क्योंकि अभी तक की जो बात हुई इसमें केवल एक ही वाइंडिंग है, और यदि किसी भी सिंगल फेज की मोटर में केवल एक ही वाइंडिंग देते हैं तो वो मोटर जल जाएगी। इतना तो मालूम है आप लोगों को कि एक ही वाइंडिंग होगी। यहाँ स्टार्टिंग समझ ही में नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, ठीक है, वही हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये देखिए इसके कोर में ये एक स्ट्रिप टाइप की लगी हुई है, ये कॉपर की या एल्युमिनियम की लगी हुई होती है, अक्सर करके कॉपर की होती है, ठीक है। तो ये एक टर्न क्या काम करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम करता है। अब क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, इसके टर्न के रेशियो अलग अलग है, तो मैग्नेट भी अलग अलग बनेगा। और ये बताइए कि एक टर्न वाला ज्यादा ताकत बनाएगा कि ये वाला ज्यादा ताकत बनाएगा। इसके टर्न 625 से 30 तक के हैं, तो ये ज्यादा ताकत बनाएगा, और ये कमजोर है, कमजोर बनाएगा ना, मैग्नेट बनेगा, छोटा सा मैग्नेट बनेगा, तो ये कम बनाएगा, और इस प्रकार कम वाले को ज्यादा ताकत वाला धकेल देगा ना। जैसे ये यहाँ पर है और इसको हम धक्का देते हैं तो ये आगे चले जाएगा, ठीक है। तो वही दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके कर देगा। और यदि एक राउंड घूम जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये ध्यान में रखें कि यदि कोई भी मोटर एक राउंड घूम गई अर्थात वो मोटर घूम जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे मेन समस्या क्या होती है, एक राउंड घूमने की, तो ये घूम जाएगी, ठीक है। इसमें से यदि और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी कोई क्वेश्चन नहीं? थैंक यू।